जय भीम दोस्तों, नमो बुधाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे धीरेंद्र किशन शास्त्री और खुशबू पांडे, जिसको हम लोग बदबू पांडे कहते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोग बदबू पांडे का और खुशबू पांडे का इंटरव्यू देखा होगा। वो इतना जूता वाली काम करती है, जूता मारने वाली काम करती है ना। ऐसा लगता है कि दो भाई थे, एक हिंदू और मुसलमान, और मुसलमान भाई ने इसका घर हड़प लिया है। इस तरीके से और इस तरह से ये विरोध करती है मुसलमान भाइयों का। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे खुशबू पांडे जी हैं, जो इतना मुसलमानों का विरोध करती हैं, उनको इतना सा भी अकल है दिमाग में? ये हिंदू राष्ट्र का जुलूस निकालती हैं, कहीं कहीं जाकर के हिंदू राष्ट्र का मतलब धरना प्रदर्शन करती हैं। हिंदू राष्ट्र बना करके मेरी दीदी, और दीदी लायक तो तुम आइए नहीं हो, मेरी भाभी कह सकता हूँ। हिंदू राष्ट्र तुम बना करके तुम क्या कर सकती हो? क्या उखाड़ लोगी? इस देश को आज़ाद करने के लिए सिर्फ तुम्हारे बाप दादा का ही हाथ था, योगदान था। और बिहार में 13 तारीख से लेकर के और 17-18 तक वो धीरेंद्र किशन शास्त्री, जो अपने आप को क्या नहीं बोलता है वो, और वो एक नारा लगाया है कि तुम हमको खून दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तू ये देगा? तेरे बाप हिंदू राष्ट्र किस मुद्दे पे देगा? बताना हमको ज़रा। हिंदू राष्ट्र क्यों देगा? ये देश तेरा बाप का है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिर बताना ज़रा। इस देश को आज़ाद कराने में, चाहे इस देश की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारे बाप ही लड़े हैं इस देश में? ये बताओ पहले। मैं धीरेंद्र किशन शास्त्री और बदबू पांडे, पूजा पांडे जिसका नाम है, उसको भी बोल रहा हूँ, इस देश को आज़ाद कराने में सिर्फ तुम दोनों का ही बाप ही योगदान किया है और लड़ाई लड़ा है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कहाँ गए? तुम्हारे घर में जाके रहेंगे? उनको जीजा तुम लोग बनाओगे? जीजा बना के अपने घर में रखोगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? बौद्धिस्ट हुए, सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब BR अम्बेडकर का था। वो कहाँ जाएंगे? उनके वंशज कहाँ जाएंगे? उनको मानने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर पे जाकर रहेंगे। जीजा तो ऑलरेडी हैं, बाबा BR अम्बेडकर तो ऑलरेडी जीजा हैं, ठीक है? वो कहने के लिए नहीं, खुलेआम तुम लोगों का जीजा है वो, ठीक है? लेकिन आज तक मैं कभी भी नहीं देखा हूँ बाबा साहब BR अम्बेडकर का इस देश में, चाहे कितना भी कोई लड़ा हो, चाहे कितना भी अपना गर्दन कटाया हो, चाहे फांसी भी क्यों न चक गया हो, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इस देश में बाबा साहब BR अम्बेडकर का था। और वो तुम लोगों के जीजा थे। जीजा ये कहने में भूल रहे हो? ये कहने में शर्म आ रही है? भीमटा कहते हो। और दूसरी बात है ना कि तुम हिंदू और मुसलमान करना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, तुम चिल्ला चिल्ला के, नटई फाड़ फाड़ के तुम बोल सकते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, इस देवी देवता को मानो, इस भगवान को मानो, इस राम को मानो, इस लक्ष्मण को मानो, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम उसको न मानो, उसको न मानो, उसको न मानो। मैं भी कह सकता। जितना तेरा अधिकार है ना, उतना ही हम लोगों का भी अधिकार है। जब तू ये बोल सकता है कि तू इस देवी देवता को मानो, उस देवी देवता को मानो, तो मैं ये भी मेरे कहने का अधिकार है कि तुम इसको न मानो, उसको न मानो, उसको न मानो। इसलिए कि मेरे बाबा साहब ये बात, संविधानिक बात मैं बोल रहा हूँ। हमको तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे बारे में बुराई कर सकता हूँ, अपने घर वालों को मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा सही नहीं है, उसके पीछे मत तुम लोग पड़ो। धीरेंद्र किशन शास्त्री, तू जहाँ भी जाता है, बाप, ये देश तेरा बाप का नहीं है, ये देश हम सबका है, ठीक है? और तेरा ये देश नहीं है, तू यहाँ से नहीं आया हुआ है। तेरा देश आर्या देश था, वहाँ से तू लोग आया था। ये देश तेरे बाप का नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे तू हमको उठवा ले, चाहे मरवा दे, कोई गम नहीं, लेकिन ये तेरा देश बाप का नहीं था। ये देश हम पूर्वजों का देश था।
लेकिन हम लोग ठहरे पागल और तू लोग आकर के यहाँ पे राज कर रहा है। ठीक है।